स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाक विभाग का संगठन कैसे हुआ। तो इस टॉपिक के ऊपर हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी बनते हैं उन सभी को आज की वीडियो में कवर करेंगे। रेगुलर क्लासेस के लिए हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी आपको सारी जानकारी हम वहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है डाक विभाग का संगठन। ठीक है, जो डाक विभाग है इसका संगठन कैसे किया गया, इसकी शुरुआत किसने की, यह कब बना, ये सारी चीज़ें। तो शुरुआत करने वाले कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। डाक विभाग जो है इसकी शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। और डीओपी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी कि डाक विभाग अपने वर्तमान स्वरूप में 1 अक्टूबर 1854 को आया। मतलब कि डाक विभाग जो अपने इस समय रूप में है तो कब इस स्थिति में आया था? ये 1 अक्टूबर 1854 को आया था। डीओपी डाक विभाग संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है डाक विभाग ये किसके अंडर आता है? संचार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है। और इसके प्रभारी अधिकारी कौन है? संचार मंत्री। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डाक विभाग के प्रभारी अधिकारी कौन है तो कौन आ जाएगा? संचार मंत्री आ जाएगा। और डाक विभाग जो है ये संचार मंत्रालय के अंडर आता है। प्रशासनिक नियंत्रण जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है ये महानिदेशक डाक न्यू दिल्ली के पास है। तो डायरेक्टर जनरल इसे कहा जाता है महानिदेशक डाक न्यू दिल्ली। और महानिदेशक जो होता है, डायरेक्टर जनरल जो होता है, प्रशासन और संचालन से संबंधित सभी मामलों को देखता है। प्रशासन और संचालन से संबंधित सभी मामले कौन देखेगा? महानिदेशक डाक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाक विभाग का मुखिया या फिर किसके द्वारा इसको हेड किया जाता है? डाक विभाग का सचिव जो सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट होता है वो डाक विभाग का मुखिया होता है। डाक मुख्यालय जो है ये डाक भवन न्यू दिल्ली में है। निदेशालय पीएलआई, क्या निदेशालय जो है पीएलआई का ये भी नई दिल्ली में है। और जो निदेशक है पीएलआई का, डायरेक्टर है, वो कहाँ पे है? कोलकाता में। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि डीओपी डाक विभाग में टोटल 23 सर्कल्स हैं। ठीक है, टोटल 23 सर्कल हैं। और इन सभी सर्कल्स के आगे हेडक्वार्टर्स के बारे में हम करेंगे, इनके मुख्यालय कहाँ पे स्थित हैं। इन 23 सर्कलों के अलावा इसमें एक बेस सर्कल भी है। मतलब कि ये जो टोटल 23 सर्कल यहाँ पे बताए गए हैं इनके अलावा एक बेस सर्कल भी है। और वो बेस सर्कल कौन सा है? सेना डाक सेवा। ठीक है, आर्मी पोस्टल सर्विस, सेना डाक सेवा इसे कहा जाएगा। कुल एपीओ आर्मी पोस्ट ऑफिस, सेना डाकघर कितने हैं? 2 हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ क्या हो जाएगी इंपॉर्टेंट कि इन 23 सर्कल्स के अलावा एक बेस सर्कल भी है। और एक बेस सर्कल सेना डाक सेवा इसे कहा जाएगा। और सेना डाक सेवा के कुल 2 सेना डाकघर हैं। और कौन कौन से हैं? एक आपका 56 एपीओ, दूसरा है आपके पास 99 एपीओ। तो एपीओ हमने कर लिया कि क्या होता है? आर्मी पोस्ट ऑफिस, सेना डाकघर। तो जो 56 एपीओ है ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और इसे 1 सीबीपीओ भी कहा जाता है। उसी तरह से आपका दूसरा जो सेना डाकघर है 99 एपीओ ये है कोलकाता में। और इसे 2 सीबीपीओ भी कहा जाता है। और सीबीपीओ की फुल फॉर्म की बात करें, सेंट्रल बेस पोस्ट ऑफिस इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद सेना डाक सेवा के बारे में और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि प्रमुख, इसका जो मुख्य है या प्रमुख जो होता है वो कौन है? अपर महानिदेशक, एडिशनल डायरेक्टर जनरल। तो सेना डाक सेवा या आर्मी पोस्टल सर्विस का हेड कौन हो जाएगा? अपर महानिदेशक, एडिशनल डायरेक्टर जनरल हो जाएगा। और इसका रैंक कौन सा होता है? मेजर जनरल का रैंक होता है। जो ये अपर महानिदेशक होगा ये कौन से रैंक के ऊपर होगा? मेजर जनरल के रैंक के ऊपर होगा। अब कर्मचारियों की बात करें, सेना डाक सेवा में जो कर्मचारी होते हैं डीओपी से 75%, डाक विभाग से 75% लाए जाते हैं। और बाकी 25% सेना से भर्ती किए जाते हैं। तो इस तरह से टोटली 100% हो जाएगा। मतलब कि जो कर्मचारी इसमें काम कर रहे हैं वो 75% उनमें से जो वो डाक विभाग से लाए जाएंगे। और उसके अलावा जो 25% बच जाएंगे वो सेना के द्वारा स्वयं भर्ती किए जाते हैं। और सेना डाक सेवा आर्मी पोस्टल सर्विस का मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद है डाक विभाग का डीओपी का शीर्ष प्रबंधन निकाय, अपेक्स मैनेजमेंट बॉडी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डाक सेवा बोर्ड है। तो यहाँ पे शीर्ष प्रबंधन निकाय कौन हो जाएगा डाक विभाग का? डाक सेवा बोर्ड, पोस्टल सर्विस बोर्ड इसे कहा जाता है, पीएसबी। कई बार फुल फॉर्म्स भी पूछ ली जाती हैं। तो फुल फॉर्म्स के लिए थोड़ा प्रेफरेंस करना है कि इंग्लिश में इनको याद करें क्योंकि हिंदी में कई बार गलत भी आ जाती हैं। तो डाक सेवा बोर्ड हो जाएगा डाक विभाग का शीर्ष प्रबंध निकाय। और इसमें कौन कौन होता है? अध्यक्ष के रूप में सचिव होता है, सेक्रेटरी होता है, डायरेक्टर जनरल होता है, महानिदेशक, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, अतिरिक्त महानिदेशक और साथ में 6 सदस्य होते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल कितने इसमें सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। याद आपको कैसे करने हैं? ट्रिपल पी OTV करके आप इसको याद रख सकते हैं।
PSB कंप्राइजेस 1 चेयरमैन एंड 6 मेंबर्स। तो पोस्टल सर्विस बोर्ड या डाक सेवा बोर्ड में एक अध्यक्ष होता है और 6 सदस्य होते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो 6 सदस्य हैं ये कौन कौन से हैं? सबसे पहले एक पर्सनल, दूसरा है प्लानिंग योजना, तीसरा है आपके पास डाक जीवन बीमा, उसके बाद आपका है 4th नंबर पे संचालन, उसके बाद 5th नंबर पे है तकनीकी, और साथ में बैंकिंग एंड इक्विटी। तो ये 6 सदस्य हैं। इन 6 सदस्यों के नाम हम एग्जाम से पहले कर लेंगे, क्योंकि ये चेंज हो जाए बीच में तो फिर हमारा किया हुआ याद जो है वो बेस्ट चला जाएगा। तो ये 6 सदस्य हैं, पर्सनल प्लानिंग PLI, ऑपरेशंस टेक्नोलॉजी, बैंकिंग एंड DVT। आगे चलते हैं बोर्ड में स्थायी आमंत्रित व्यक्ति, परमानेंट इनवाइटी भी होते हैं बोर्ड में। स्थायी आमंत्रित व्यक्ति टोटल होते हैं 2, और ये 2 व्यक्ति कौन कौन से होंगे? एक अतिरिक्त सचिव और दूसरा होगा वित्तीय सलाहकार। तो बोर्ड में स्थायी आमंत्रित 2 व्यक्ति होते हैं, एक अतिरिक्त सचिव हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा वित्तीय सलाहकार, फाइनेंशियल एडवाइजर। मुख्यालय में बोर्ड के लिए निम्न के द्वारा आवश्यक कार्यात्मक सहायता प्रदान की जाती है। तो जो भी बोर्ड का मुख्यालय होगा वहां पे आवश्यक कार्यात्मक सहायता कौन कौन प्रदान करता है? उप महानिदेशक, उसके बाद निदेशक, और तीसरा है सहायक महानिदेशक। तो ये तीनों के द्वारा नेसेसरी फंक्शनल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है बोर्ड के लिए हेडक्वार्टर में। डाक सेवा बोर्ड को निदेशालय के वरिष्ठ कर्मचारी अधिकारी द्वारा बोर्ड के सचिव के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। तो जो पोस्टल सर्विस बोर्ड है या डाक सेवा बोर्ड है उसको निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। और वो किस रूप में सहायता प्रदान करता है? बोर्ड के सचिव के रूप में सहायता प्रदान करता है। डाक सेवा के अधिकारी संवर्ग में सिविल पदों से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी शामिल होते हैं। तो डाक सेना जो है इसमें अधिकारी संवर्ग में जो अधिकारी आते हैं प्रतिनियुक्ति पर, उनको कहां से लाया जाता है? सिविल पोस्ट से लाया जाता है। अब आगे DOP की संरचना। तो कैसे हमारा डाक विभाग जो है इसकी संरचना कैसे है? तो सबसे पहले इसमें होते हैं सर्कल, ठीक है। सर्कल के बाद इसमें आते हैं रीजन्स, उसके बाद आते हैं डिविजन्स, और उसके बाद आते हैं सब डिविजन्स। अब कैसे रहता है? सबसे ऊपर जो होगा सर्कल, मतलब यहाँ पे मोस्टली क्या है, जितने भी सर्कल्स हैं एक स्टेट को मिला के एक सर्कल है, या फिर दूसरे कुछ भी हैं उनमें 2 या 3 स्टेट्स को मिला के एक सर्कल बनता है। तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा हमारे पास? सर्कल। अब सर्कल में उसके बाद क्या होते हैं? अलग अलग रीजन्स होते हैं, ठीक है। अलग अलग रीजन्स हो जाएंगे, उन रीजन्स को आगे फिर डिविजन्स में बांटा जाता है, और फिर डिविजन्स के आगे होते हैं सब डिविजन। तो जो सर्कल होता है उसका प्रमुख होता है CPMG, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल। उसके बाद रीजन आते हैं जो सर्कल के नीचे आते हैं, वो होते हैं उसके जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं PMG, पोस्ट मास्टर जनरल। उसके बाद हमारे पास रीजन्स के अंडर आते हैं डिविजन्स, जिनका प्रमुख होता है आपके पास SSP या फिर SP, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, डाक अधीक्षक या फिर वरिष्ठ डाक अधीक्षक होते हैं। उसके बाद आते हैं सब डिविजन्स, इनका हेड या प्रमुख होता है इंस्पेक्टर पोस्ट या फिर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, डाक निरीक्षक या फिर सहायक डाक निरीक्षक। सर्किलों को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, क्षेत्रों को आगे डिवीजनों में विभाजित किया गया है, और डिवीजनों को उपमंडलों या फिर उप डिवीजनों में विभाजित किया गया है। तो ये हमने यहाँ पे भी कर लिया कि सर्कल को रीजन्स में, रीजन्स को डिवीजन्स में, और डिवीजन्स को सब डिवीजन में बांटा गया है। क्षेत्रों में मंडल जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। जो रीजन होते हैं वहाँ पे जो मंडल होते हैं, रीजन्स में जो भी आपके डिविजन्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे मंडल का नाम दिया हुआ और यहाँ पे प्रमुख। तो एक होते हैं डाक मंडल, दूसरे होते हैं RMS डिवीजन या RMS मंडल। RMS रेलवे डाक सेवा के जो मंडल होते हैं। अब जो डाक मंडल होगा उसका प्रमुख तो हमने पहले भी कर लिया कि आपका वरिष्ठ अधीक्षक होगा या फिर अधीक्षक होगा। वहीं पे RMS डिविजन्स की बात करें, इनका जो अधीक्षक या प्रमुख होता है वो कौन होता है? सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे में अधीक्षक रेलवे डाक सेवा या फिर वरिष्ठ अधीक्षक रेलवे डाक सेवा। तो ये होता है इनका प्रमुख। आगे आपके पास DOP में डिपो, डाक विभाग में डिपो। तो 2 तरह के डिपो होते हैं, एक होते हैं आपके पोस्टल स्टोर डिपो, दूसरे होते हैं आपके सर्कल स्टैम्प डिपो। तो जो पोस्टल स्टोर डिपो होते हैं इनका प्रमुख होता है SP यानी कि सुपरिटेंडेंट अधीक्षक होता है, और ये क्षेत्र में स्थित होते हैं, और यहाँ पे फॉरम ऑफ स्टेशनरी ये उपलब्ध करवाता है। वहीं पे सर्कल स्टैम्प डिपो की बात करें, इनका प्रमुख भी सुपरिटेंडेंट होता है, और ये मंडलों में स्थित होते हैं। आगे चलते हैं DOP में सर्कल। डाक विभाग में हमने अभी बात की कि डाक विभाग को सर्कल्स में बांटा गया है। तो कुल जो सर्कल हैं वो है 23, और इसमें कुछ एक आपके ऐसे सर्कल हैं जिनमें एक से ज़्यादा राज्य शामिल है। सबसे पहले हम उनकी बात करेंगे। तो इसमें उत्तर पूर्वी पोस्टल सर्कल है, उत्तर पूर्वी डाक सर्कल है, जिसका मुख्यालय है शिलोंग। अब इस उत्तर पूर्वी पोस्टल सर्कल में टोटल 6 राज्य शामिल है, और वो 6 राज्य कौन से हैं? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड। तो इनको आप इस तरह से MMATN करके याद रखेंगे।
ट्रिपल एम मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, एटीएन अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड। तो उत्तर पूर्वी पोस्टल सर्कल का मुख्यालय शिलोंग में है और इसमें 6 राज्य शामिल हैं और 6 राज्य ये हैं, और इन सभी का मुख्यालय, किसी राज्य का नाम दे के आपसे मुख्यालय पूछा जाए, चाहे मेघालय, त्रिपुरा कोई भी हो, तो उसका मुख्यालय कहाँ पे आपने कर देना है, शिलोंग में है। पश्चिम बंगाल डाक सर्कल में 3 राज्य शामिल हैं। पश्चिम बंगाल जो वेस्ट बंगाल सर्कल है वहाँ पे 3 राज्य शामिल हैं। कौन कौन से राज्य तो नहीं कह सकते क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश भी है बीच में। तो एक पश्चिम बंगाल है, दूसरा अंडमान निकोबार है, तीसरा है सिक्किम। तो इसको आप PAS करके याद रख सकते हैं, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार और S से आ जाएगा आपके पास सिक्किम। उसी तरह से महाराष्ट्र सर्कल जो है, इसमें कौन कौन शामिल है, इसमें एक महाराष्ट्र खुद शामिल है और दूसरा राज्य गोवा। तो इसको आप GM गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना किसी को, तो GM करके लिखते हैं। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद गुजरात सर्कल, गुजरात में आपके पास गुजरात, दूसरा दादरा और नगर हवेली, तीसरा है दमन और दीव। ये तीनों शामिल हैं क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो राज्य मत कर देना, इसमें 3 शामिल हैं। कौन कौन से, गुजरात, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव। तो DDG करके आप इसको याद रखेंगे, D से दादरा और नगर हवेली, दूसरे D से दमन और दीव और G से आ जाएगा आपका गुजरात। उसके बाद बात है केरल सर्कल की। केरल सर्कल में एक तो केरल खुद आता है, दूसरा आता है इसमें लक्षद्वीप। तो इसको KL राहुल के नाम से आप याद रखेंगे जो क्रिकेटर है, तो क्या आ जाएगा, केरला और लक्षद्वीप। उसके बाद पंजाब सर्कल की बात करें, पंजाब सर्कल में एक स्वयं पंजाब है और दूसरा चंडीगढ़ है, तो इसको आप PC करके याद रखेंगे, पंजाब और चंडीगढ़। तमिलनाडु सर्कल में राज्य, एक तो तमिलनाडु खुद है और दूसरा इसमें पौंडीचेरी, तो उसको आप TP करके याद रखेंगे, T से तमिलनाडु और P से पौंडीचेरी। और ये बहुत बार पूछे गए हैं क्योंकि इस सर्कल में एक से ज़्यादा राज्य शामिल हैं या केंद्र शासित प्रदेश भी साथ में, तो इनको बहुत बार पूछा जाता है, तो इनको आप बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। और आंध्र प्रदेश सर्कल में बात करें, आंध्र प्रदेश सर्कल में एक आंध्र प्रदेश आता है, दूसरा आता है यनम। अब यनम के लिए थोड़ा ये याद रखना कि यनम जो है वो पौंडीचेरी तमिलनाडु का हिस्सा है, लेकिन आंध्र प्रदेश सर्कल के अंडर आता है। ठीक है, इस राज्य का हिस्सा है तमिलनाडु का, लेकिन किस सर्कल के अंडर आता है, आंध्र प्रदेश सर्कल के अंडर आता है। इसको आप A बाई करके याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश और यनम। यमन मत कर देना भाई, यहाँ पे यनम है। ठीक है, यनम। आगे चलते हैं, DOP में सभी सर्कल और मुख्यालय, डाक विभाग में कितने सर्कल हैं और मुख्यालय, तो ये हमने कर लिया कि टोटल आपके 23 सर्कल हैं और उनका मुख्यालय कहाँ पे है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ के लिए हमने कर लिया जिनमें एक से ज़्यादा राज्य फिर साथ में केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो यहाँ पे देखते हैं, सर्कल की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश सर्कल, साथ में यनम। ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट में यह भी किया कि आंध्र प्रदेश जो है उसके साथ साथ यनम, इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पे आ जाएगा, विजयवाड़ा में, क्योंकि ये दोनों ही आंध्र प्रदेश सर्कल के अंडर आते हैं। यनम आपका वैसे हिस्सा किसका है, तमिलनाडु पौंडीचेरी का हिस्सा है, लेकिन ये सर्कल किसके अंडर आता है, ये आता है आपका आंध्र प्रदेश सर्कल के अंडर, और इसका हेडक्वार्टर या इसका मुख्यालय जो है यह है विजयवाड़ा में। उसके बाद असम सर्कल का जो मुख्यालय है यह है गुवाहाटी में, बिहार का पटना, छत्तीसगढ़ का रायपुर, दिल्ली का नई दिल्ली। अब ये जो हाईलाइट करके लिखे गए हैं, अलग कलर में लिखे गए हैं, इनका हेडक्वार्टर आपको बिल्कुल अच्छे से याद करना है, क्योंकि मोस्टली मुख्यालय जो है उनकी जो भी राज्य की राजधानी है वहीं पर स्थित है, लेकिन ये जो आपके हाईलाइट करके लिखे हुए हैं इनका थोड़ा अलग है। तो जैसे असम का कहाँ पे है, गुवाहाटी में है, और दूसरा गुजरात का कहाँ पे, अहमदाबाद में। हरियाणा जो है इसका अंबाला कैंट में, कैंट साथ में याद रखना, कई बार ऑप्शन में अंबाला दिया होता है केला, दूसरी ऑप्शन में अंबाला कैंट दिया होगा, तो आप अंबाला कैंट को टिक लगाएंगे। हिमाचल का शिमला में है, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर है, झारखंड का रांची है, कर्नाटक का बेंगलोर है, केरल का तिरुवनंतपुरम है, उसके बाद मध्य प्रदेश का भोपाल है, महाराष्ट्र का मुंबई है। उत्तर पूर्वी डाक सर्कल जिसमें हमने क्या कि 6 राज्य शामिल हैं, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुख्यालय शिलोंग में है। उड़ीसा का भुवनेश्वर, पंजाब का चंडीगढ़ है, राजस्थान का जयपुर, तमिलनाडु का चेन्नई, तेलंगाना का हैदराबाद शहर है, हैदराबाद सिटी है, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून, पश्चिम बंगाल कोलकाता। तो ये जो हाईलाइट करके लिखे गए हैं इनका जो मुख्यालय है इनकी राजधानी में स्थित नहीं है, बाकियों का मोस्टली इनकी राजधानियों में ही है। तो इनको आप बिल्कुल अच्छे से याद करेंगे क्योंकि यही पूछे जाते हैं मोस्टली, और ये वाले जिनमें एक से ज़्यादा राज्य या फिर उनमें साथ में केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। महत्वपूर्ण बिंदु तो ये हम एग्जाम से पहले करेंगे क्योंकि ये चेंजेबल चीज़ें या बार बार चेंज होती हैं, तो इनके लिए हम जब लास्ट में फाइनल आएगी हमारे पास लिस्ट तो उसी के समय करेंगे। आगे चलते हैं, RAKNPA, रफ़ी अहमद किडवाई नेशनल पोस्टल अकादमी, तो ये कहाँ पे स्थित है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CEPT, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पे स्थित है, मैसूर, नज़ाराबाद,
कर्नाटक में ये स्थित है। उसके बाद है कुल डाक प्रशिक्षण केंद्र, पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर्स की बात करें टोटल 6 हैं। पंजाब जो है इसका सहारनपुर में है, गुजरात ये बड़ोदरा में स्थित है, कर्नाटक में है एक मैसूर में स्थित है, तमिलनाडु में मदुरई, बिहार का दरभंगा में, असम का गुवाहाटी है। मतलब सभी को ट्रेनिंग जो है पीए बनने के बाद यहीं पे दी जाएगी। तो आपको ट्रेनिंग कहाँ पे मिलने वाली है आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे चलते हैं। डाक गाइड को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। तो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 जो है, पोस्ट ऑफिस गाइड जो है टोटल उनको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग अंतर्देशीय डाक से संबंधित नियम और विनियम, दूसरा द्वितीय भाग विदेशी पोस्ट या विदेशी डाक से संबंधित नियम और विनियम, तीसरा है हमारे पास डाकघरों की सूची, और फोर्थ में आते हैं बचत बैंक और डाकघर बचत योजनाएं। तो आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। यह था डाक विभाग का संगठन कैसे हुआ, किसने शुरुआत की, कौन कौन होता है इसमें, या फिर इसको कैसे सर्कल्स में बांटा गया, उन सभी सर्कल के मुख्यालय कहाँ पर है। ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको बिल्कुल अच्छे से करेंगे। रेगुलर क्लासेस में आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पर मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।